जो बताया कि वो विधि जो करता है, तो उसमें देखने की वजह मांग खड़ी हो जाती है, वही प्रॉब्लम है। वो देखने का जो रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। विधि भी, तुम विधि को देखो, विधि जो तुम करते हो, कोई भी विधि करते हो, उसका तात्पर्य इतना है कि तुम्हें देखने की कला विकसित हो तुम्हारे में। इसलिए तुम गौर करना, कितनी ही एक्टिव विधि क्यों ना हो, चाहे तुम्हें नचाया जाए, चाहे कंपन करवाया जाए, चाहे श्वास ऊपर नीचे करवाया जाए, आखिरी चरण में तो तुम्हें बस कहते भाई आप लेट जाओ या गवाह रहकर खड़े हो जाओ, उसके अलावा कोई कोई आखिरी चरण नहीं होता है। और वही इसलिए कहते हैं कि वही ध्यान का समय है। तुम विधि जिसे समझ रहे हो उसको ध्यान मत समझो। विधि आप ध्यान समझे? की तैयारी है। अरे जब तुम कुछ नहीं करते हो ना, जब तुम सिर्फ गवाह होते हो ना, वो ध्यान है। वो पहले तैयारी करवानी पड़ती है, क्योंकि हम इतने जटिल हो गए। वो बुद्ध वाला समय नहीं है अभी, 2000 साल पहले वाला कि तुम्हें बैठने को कहा जाए, तुम बैठ जाओ और आंखें बंद करो और विचार शिथिल हो जाए। तो समय गया, क्योंकि तुमने 2000 सालों में भी, जैसे 2000 सालों में प्रगति होती है ना, वैसे 2000 सालों में तुम्हारे मन ने भी प्रगति कर ली है। उसने ज्यादा बेचैन होना सीख लिया है, उसने प्रोग्रेस किया है। वो बुद्ध के समय में आनंद का जो मन था ना, वो बहुत सहज और सरल था। अगर बुद्ध के उसमें तुम होते, तुम्हें कहा जाता है आंखें बंद करो और विपस्सना में उतर जाओ, तो आनंद के लिए आसान था। लेकिन 2000 साल में तुम्हारे मन ने बहुत कुछ सीख लिया, जटिल हो गया है, चालाक हो गया है, होशियार हो गया है। वो नई नई चालाकियां सीख ली है उसने। आज आनंद पर अगर बिल्कुल काम करना है तो कुछ अलग प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। सीधा तुम्हें आंखें बंद करके बैठने को नहीं कहा जाएगा। वो कर्ता होते हुए तुम्हें अकर्ता में लिया जाए, तब आसान होती है बात। इसलिए उसने सारी विधियां इजाद की, हमारे मन को ध्यान में रखते हुए, हमारे रोग को ध्यान में रखते हुए। सीधा शांत बैठाना कठिन है, सीधा ना कुछ करवाना कठिन है। इसलिए करवा करवा कर, थकवा थकवा कर ना करने में ले जाना, वरना तुम बैठोगे और उपद्रव कर लोगे। तुम्हारा उपद्रव तो जारी रहेगा, क्योंकि 2000 साल की जो शिक्षा है ना तुम्हारी मन की, वो उपद्रव करेगी। इसलिए उस पर काम करो। समझ रहे हो ना? इसमें जो स्वाद जो आ जाता है ना स्वामी जी, उसकी वजह से लालच बढ़ ही जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है स्वामी जी। क्योंकि ये भी देखा है स्वामी जी कि अभी थोड़े दिन ध्यान भी बंद, मीन्स के ध्यान में भी रस नहीं आ रहा था, तो ध्यान भी अभी थोड़े दिन के लिए नहीं करा, तो तभी जो बेचैनी भरी, तो फिर से वो ऐसे लालच में पड़ा कि ये बेचैनी भरी है, अब जो शांति रहती थी वो अभी नहीं रह रही, तो फिर से शुरू किया। ऐसा ऐसा स्वामी जी हो रहा है। देखो, ये समझ और अनुभव की थोड़ी कमी है, क्योंकि अभी वो भ्रांति टूटी नहीं है कि कुछ करूंगा तब मिलेगा। वो भ्रांति धीरे धीरे टूटेगी, समाप्त होगी। तुम्हारे करने से नहीं मिलता। वो नहीं बताया उन्होंने कि अब कुछ नहीं करता हूं लेकिन मजे में रहता हूं। तो वो जो अवस्था है वो कब आती है? जब तुम्हारे अचेतन को ये खबर मिलती है कि यहां करने से आनंद का, मस्ती का कोई संबंध ही नहीं है। मैं करूं तो भी ठीक, ना करूं तो भी ठीक, मेरी मस्ती का है, क्योंकि वो स्वभाव है। तो स्वभाव उभरता है ना, जैसे जैसे ऐसे भरोसा आता है। 4 दिन करते हो तब स्वाद मिलता है, फिर 10 दिन नहीं करते हो तब भी स्वाद मिलता है।
तो तुम्हें एक भरोसा आने लगता है कि बिना स्वाद का करने या न करने से कोई संबंध ही नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा चेतन 100% राजी हो जाता है ना, करने का और आनंद का, समाधि का कोई एक दूसरे से दूर दूर का रिश्ता लाता नहीं, बस उस दिन तुम ठहराव में आ जाओगे, उस दिन तुम धन्यवाद से भर जाओगे, उस दिन हर पल के लिए परमात्मा को धन्यवाद देने लगोगे। तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना हो जाएगा। बस उसको तुम मस्ती कह सकते हो, उसको तुम आनंद कह सकते हो, उसको तुम समाधान कह सकते हो, उसको तुम समाधि कह सकते हो। शब्द तुम अपने चुन लेना जो चुनना है, लेकिन परिणाम तो वही हो। सब होगा अपने से, नदी बहेगी, तुम भी बहोगे। अब तो फिक्र भी नहीं है, सागर मिले या ना मिले, कोई फिक्र नहीं। तुम बहोगे, तुम छोड़ दोगे अपने, तुम कर्ता के अर्थ में समाप्त हो जाओगे। गीता में कृष्ण ने एक ही तो फिक्र ली ना अर्जुन की, कि भैया तू ये जो कर्ता हो रहा है ना, योद्धा होकर, उसको गिरा, उससे ऊपर उठ। एक कर्ता होकर कुछ नहीं होने वाला है। अगर कर्ता होकर सन्यासी भी हो गया तो चुक जाएगा, कर्ता होकर योद्धा भी हो गया तो भी चुक जाएगा। दुविधा कर्ता होने में है। अब तुम ध्यान के कर्ता होने लगते हो, मुसीबत क्या होती है। और वो बात सीधी सी बात है, मोह पकड़ता है, मांग खड़ी होती है, अनुभव अच्छे अच्छे लगते हैं तो और ज्यादा वो पागलपन खड़ा होता है, तो और कर्ता होने की इच्छा होती है। लगता है कि भाई कल जोर से नाचा था तो ज्यादा मजा आता, तो आज और जोर से नाचो। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कल नाचने की वजह से आनंद नहीं आया। इस बात को समझो। वहां पे जो साक्षी रहने का भाव जो था वो नहीं कर पाए, वो कर्ता में घुस गया ना। वो मांग के कारण ही होता है, बस और कुछ नहीं। हमारी असली बीमारी मांग है। तुम जाने अनजाने पिछले रास्तों से, बेहोशी से कुछ ना कुछ मांग लेते हो, और मांगा कि चूके। मांग का अर्थ ही बेहोशी है। अब जिसके जेब में कोहिनूर है, वो दर दर की भीख मांगे, उसको मैं बेहोश आदमी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? उसको भीख मंगा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? उसको ना समझ ही कहना पड़ेगा ना। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जेब में कोहिनूर पड़ा है, बस तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, कि तुम रुकते ही नहीं हो, तुम कर्ता से छूटते ही नहीं हो, तुम 2 घड़ी साक्षी होने को तैयार ही नहीं हो, देखने को ही तैयार नहीं हो। तुम समाधि मांग रहे हो, मैं कहता हूं समाधि है तुम्हारे पास, लेकिन तुम राजी ही नहीं हो उसके लिए। बस तुम्हें मैं 2 घड़ी बैठकर अपने जेब टटोलने को कह रहा हूं, जरा टटोलो उसको। तुम नाचने लगोगे। जिन्होंने भी टटोला वो नाचा, बुद्ध ने टटोला वो नाचे, कबीर ने टटोला वो नाचे, धन्यवाद से भर। बस टटोलना है और कुछ नहीं। सारी साधना ही इतनी है। जो भी चाहिए वो मिला हुआ है। चलिए, समय हो गया। और स्वामी जी चाहिए तो क्या करना है? तो स्वामी जी से दूर जाना पड़ेगा, स्वामी जी को भूलना पड़ेगा। समझ रहे हो? राधा की तरह तैयारी रखनी पड़ेगी कि कृष्ण आएंगे, मिलना नहीं है। क्या करेंगे मिलकर? अपने आप से मिलकर क्या करेंगे? वो अवस्था लानी पड़ेगी। तब निश्चित ही तुमसे स्वामी जी कोई छीन नहीं पाएगा।
फिर स्वामी जी के हाथों में नहीं रही ना बात, फिर तुम्हारे हाथों में आ गई बात। अभी तो उनके हाथों में है, तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता नहीं है, मालिक कोई और है। अभी जिस दिन तुम मांग छोड़ देते हो ना, उस दिन तुम मालिक हो जाते हो। मैंने क्या कहा, यहाँ भिख मंगे को कुछ नहीं मिलता है, तुम स्वामी जी मांग रहे हो, फर्क क्या है? तुम्हारी चीजें अलग है और कुछ नहीं है, आकार अलग है, वस्तुएं अलग है। कोई धन मांग रहा है, कोई शांति मांग रहा है, कोई स्वामी जी मांग रहा है, बात तो वही की वही है। चलो ठीक है।